ये हो गया 14। क्या करना है, 15 में से इसको घटा देंगे जो योग है, कितना बचा 1। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पर। अब क्या करना है, हमें ऑप्शन में देखना है 5 है कि नहीं। x के स्थान पर 5 होना चाहिए। x के स्थान पर 5 किस में है, ए ऑप्शन में है, बाकी में है क्या, नहीं है, आउट कर दो। नमस्कार दोस्तों, हैज एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। दोस्तों आज की क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं पैटर्न को हल करना। पैटर्न एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें से हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह संविदा की परीक्षा हो, एमपी पुलिस की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, हर परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करना भी बड़ा सरल होता है, बस हमें बेसिक सा मैथ आना चाहिए। आइए हम समझते हैं किस प्रकार से हल करते हैं इन्हें। परीक्षा में इन प्रश्नों के लिए जो टाइम मिलता है दोस्तों वो 1 मिनट का मिलता है। हर प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय होता है हमारे पास और 1 मिनट में ही हमें हल करना होता है। लेकिन यदि हमें बेसिक मालूम है और इनको हल करना मालूम है तो हम 1 मिनट का समय भी इन्हें नहीं देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का या कम से कम 30 सेकंड का समय देंगे। तो आइए उसी बेसिस से हम इसको समझते हैं और हल करना सीखते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी बेसिक बातें क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, क्या क्या जरूरी होता है इनमें ध्यान रखने के लिए, ताकि हमें आगे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं ये परीक्षाओं की दृष्टि से करने वाले हैं। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उनमें किस प्रकार से इन्हें हल करना है उसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों का पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब ये चारों ही जो है बेस है किसका, पैटर्न का। इन्हीं में इधर उधर करके, आगे पीछे करके, गुणा भाग करके, जोड़ घटाना करके एक पैटर्न तैयार किया जाता है, एक सीरीज तैयार की जाती है, एक नियम बनाया जाता है और इस नियम के अंतर्गत ही जो है वो प्रश्न तैयार किए जाते हैं। अभी तो हम ये 2 प्रश्न लिए हैं, इन 2 प्रकारों को समझेंगे, उसके बाद आगे जितने भी प्रकार के इसमें से प्रश्न बनते हैं सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब इन्हीं चारों को ध्यान रखना है। 4 हमारे अच्छे हैं, मुंह से हमने सॉल्व कर लिया, मतलब कि इन प्रश्नों में हमें सिर्फ 30 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी तो फिर 40 सेकंड का समय लगेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न समझना है। प्रश्न समझने के लिए हमारे पास 10 सेकंड होते हैं दोस्तों। 10 सेकंड में हमें प्रश्न को पढ़ना भी है और समझना भी है। देखिए, यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है। अब पहली लाइन में भी इसने सब कुछ कह दिया, कितना कुछ कह दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है क्या है, ये एक प्रकार का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक पंक्ति कितनी है, इसमें 3 पंक्तियां हैं दोस्तों। ये जो पैरेलल लाइन है तो ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं, इसे ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, स्तंभ कौन से होते हैं, जो खड़ी लाइन कर दी है, यहाँ पर 3 खड़ी लाइन कर दी हैं और इनके अंतर्गत जो बॉक्स आ रहे हैं ये क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं स्तंभ। मतलब ऊपर की तरफ जो खड़े हैं इनको बोलते हैं स्तंभ और जो पैरेलल लाइन है ये क्या होती हैं, पंक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा क्या है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जो भी स्क्वायर होता है उसके आमने सामने वाले हम जो कोण होते हैं उनको यदि मिला देते हैं इस प्रकार से तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों विकर्ण। इसको भी ध्यान रखना। ये 3 बातें हमें मालूम हो गई। अब हमें सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब क्या बोल रहा है, विकर्ण का योग समान है, मतलब तीनों का योग समान है, तीनों का योग समान है। अब इनका योग कैसे निकालेंगे, जो इसके अंतर्गत खाने बन रहे हैं, जो पंक्तियां बन रही हैं, इन पंक्तियों में इस प्रकार से अंक लिखे रहेंगे, उन अंकों का योग करेंगे। किस प्रकार से, जैसे कि ये लाइन है, ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने अंक हैं, 3। ये स्तंभ है, इस स्तंभ में कितने अंक हैं, 3। ये विकर्ण है, विकर्ण में कितने अंक हैं, 3। अब क्या बोल रहा है, का योग क्या है, समान है। मतलब कि इन तीनों खानों का यदि हम योग करेंगे, तीनों खानों में जो अंक हैं उनका योग करेंगे, मान लीजिए वो x आता है, तो जो x आएगा ये सभी का योग होगा। सभी का मतलब कि जितनी भी जो पंक्तियां हैं, जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, यदि तीनों पंक्तियों का योग करेंगे हम एक एक करके तो इस पंक्ति का योग भी x ही आएगा, इस पंक्ति का योग भी x ही आएगा। और स्तंभों का योग करेंगे तो ये वाले स्तंभ का यदि योग करेंगे तो इसका भी x ही आएगा,
इस वाले स्तंभ का भी x ही आएगा, इस वाले स्तंभ का योग भी x ही आएगा। स्तंभ का योग मतलब कि स्तंभ के अंतर्गत आने वाले अंकों का योग, और पंक्ति का योग मतलब कि पंक्ति के अंतर्गत आने वाले अंकों का योग, और इसी प्रकार से विकर्ण का योग मतलब कि विकर्ण के अंतर्गत आने वाले अंकों का योग। यहाँ पर देखिए इन तीनों का यदि योग करेंगे तो ये भी क्या आएगा, x आएगा। इसी प्रकार यहाँ से इन तीनों का यदि योग करेंगे तो ये भी क्या आएगा, x आएगा। इतना समझ में आ गया? ये हमें समझने की बातें हैं, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। हमें कितने मिनट में करना है, कितने मिनट छोड़िए सेकंड में करना है, हमें 40 सेकंड में। इतना क्लियर हो गया? इतना ये क्या है, हमारा बेस है। इतना हमें क्लियर हो जाता है। कब क्लियर हो जाता है? 10 सेकंड में हमने प्रश्न को पढ़ा और समझ लिया कि प्रश्न क्या बोल रहा है। उसके बाद देखिए x, y, z तथा w के मान है क्रमशः। एक बात और रखनी है, यदि क्रमशः है तो क्रम भी हमें ध्यान रखना है। क्रम क्या दिया हुआ है, x का, उसके बाद y, उसके बाद z, उसके बाद w। इसका मतलब है कि जो 4 आंसर हमें दिए हैं वो इस क्रम में है। पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है और चौथा w है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। मतलब कि x का क्या अंक होगा, y का क्या अंक होगा, z का क्या अंक होगा और w का क्या अंक होगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर एक बार और चलते हैं। क्या करना है, यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, मतलब योग समान है, यहाँ पर योग नहीं दिया है, यहाँ पर योग नहीं दिया है मतलब कि या तो एक पंक्ति दी होगी या एक स्तंभ दिया होगा पूरा, या फिर एक विकर्ण दिया होगा। टेबल में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नीचे वाली जो पंक्ति में है इसमें तीनों अंक दिए हैं। यहाँ से हम एक पंक्ति का योग ज्ञात कर लेंगे और उस योग के बराबर सारी पंक्तियों के योग बराबर होंगे, स्तंभों के योग भी बराबर होंगे, विकर्ण के योग भी बराबर होंगे। यदि विकर्ण देखें तो एक विकर्ण दिया है, ये वाला 8, 5 और 2, ये विकर्ण दिया है, इसके भी तीनों अंक हैं। इसका योग कर लेंगे तो भी हमें योग मिल जाएगा। किसका कर लें, चलिए विकर्ण का कर लेते हैं। विकर्ण का योग कितना है, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तीनों अंकों को। तीनों अंक कितने हैं, 8 + 5 + 2, 8 + 5 + 2 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 15, यानी कि 15। अब यदि हम कोई भी पंक्ति जोड़ेंगे उसका योग भी 15 आएगा, कोई भी स्तंभ जोड़ेंगे उसका योग भी 15 आएगा, और विकर्ण का तो हमने लिख लिया है, कितना आ रहा है, 15। अब हमें क्या करना है, ये अंक मालूम करने हैं। तो यदि 2-2 अंक हैं तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 को जोड़ लेंगे और इस योग में से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा अंक का मान। अब देखिए x का मान निकालना है। x का मान यदि पंक्ति में देखेंगे तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 अंक नहीं है, केवल एक ही अंक है। और यदि स्तंभ में देखेंगे तो दूसरे वाले स्तंभ में 2 अंक हैं और एक x है, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो 2 अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं। 2 अंक कौन कौन से हैं, 5 और 9। कितना योग हो गया दोस्तों, ये हो गया 14। क्या करना है, 15 में से इसको घटा देंगे जो योग है, कितना बचा, 1। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम मुखात करेंगे, मुंह से देखेंगे कि 9 5 14 14, 15 में से 14 घटाएंगे, 1 बचा, तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और सॉल्व करना है क्या, नहीं करना है, हमें अब आंसर देखना है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x का मान कितना है, 1। ये क्रम निर्धारित है, यहाँ भी क्रम निर्धारित है। ये किसका मान है, x का, ये y का, ये z का और ये w का। x का मान देखिए, x का 1 आ रहा है, तो 1 किस किस में है, पहला हमारा आउट हो गया, दूसरे में 1 है, ये अभी कंपटीशन में है, दूसरे में भी 1 है, ये भी कंपटीशन में है, थर्ड भी आउट हो गया, पहला और फोर्थ ये तो आउट हो गए, दूसरा और तीसरा भी बचा हुआ है कंपटीशन में। मतलब 1 अंक और हमें देखना पड़ेगा, 1 अंक और निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बाय देखिए, बाय भी स्तंभ से सॉल्व हो जाएगा। 2 अंक दिए हैं, 8 और 4, इनको जोड़ लें, 8 + 4 कितना हो गया, 12। 15 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। बाय का मान कितना आ गया, 3। सीरियल में देख लीजिए, 2 तो पहले ही आउट कर दिए हमने, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब बी और सी में देखना है, तो बी और सी में, बी में आ रहा है बाय के स्थान पर 3 और सी में बाय के स्थान पर 6 आ रहा है, जो हमारा निकल के नहीं आया, तो सी भी आउट हो गया। अब आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी ऑप्शन। बस इतना सॉल्व करना है, इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना है।
हमें बस कंफर्म देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमारे अंक आ रहे हैं। उन ऑप्शंस में यदि 2 अंक हमें मिल जाते हैं तो उसी को टिक कर दो, आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, इतना हमने समझ लिया, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 10 क्वेश्चन हल करेंगे, आप अपने आप 11वां क्वेश्चन मन से कर लेंगे, उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखेंगे कि स्तंभ विकर्ण सभी का योग यदि समान है, किसी एक का योग दिया है, क्या एक पंक्ति का योग दिया है, तो उसका योग निकालेंगे कितना योग है, और जल्दी से फिर x या y का मान देखेंगे, फिर x का मान देखेंगे, 2 अंकों को जोड़ेंगे, योग में से घटा देंगे तो वो x का मान आ गया। x का मान मिलाएंगे ऑप्शंस में, किस में है, यदि सभी में पहले नंबर पर x है तो फिर 2 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। y का देखेंगे, y में अभी क्लियर नहीं हो रहा, तब जाके हम तीसरा निकालेंगे। और यदि y में क्लियर हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा y में क्लियर हो गया तो हमने इसको टिक कर दिया। यदि बाय में क्लियर नहीं हो रहा है तो जाके हम तीसरा निकालेंगे, तब जाके हम कंफर्म कर पाएंगे। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि चारों के ही आपको फाइंड करना पड़े, सभी ये क्या हो, मिसमैच हो, शायद एक से दिए हो, एक इधर उधर दिया हो, तो हो सकता है आपको चारों भी ज्ञात करना पड़ सकता है। ये तो हो गया एक प्रकार का। अब इसी में से दूसरा प्रश्न बनता है किसमें, जिसका योग दिया हो। देखिए वो भी मैंने ले लिया है, निम्न वर्ग पैटर्न में सभी तरफ से योग, सभी तरफ से मतलब कि ये जो हमने यहाँ पर समझ लिया, या तो पंक्तियों का कर लो, या फिर स्तंभ का कर लो, या विकर्ण का कर लो, हर तरफ से योग कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, यहां पर योग नहीं दिया था, यहां हमने ज्ञात किया है, यहां पर योग दिया है, तब क्या करना है, तब हमें x y z p व q के मान ज्ञात करना है क्रमशः। ये जो क्रम दिया है इसी क्रम में, मतलब कि सबसे पहले क्रम लिख लें, x y z p एंड q। यहां पर जो आंसर दिया है वो भी इसी क्रम में है। ये x का मान होगा सारे, और ये y के मान होंगे सारे, ये z के मान होंगे सारे, ये p के मान होंगे सारे, और ये q के मान होंगे। अब क्या करना है, हमें कोई एक ज्ञात करना है। योग पहले ही दे दिया है 27, मतलब कि इस पंक्ति का कर लो तो ये भी 27 आएगा, इसका भी 27 आएगा, इसका भी 27 आएगा। स्तंभ का करेंगे यदि तो इसका भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27। विकर्ण को जोड़ेंगे तो इसका भी 27 आएगा और इसका भी 27 आएगा। यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो इसका भी 27 आएगा, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो इसका भी 27 आएगा। अब क्या करना है, यदि 2 दिए हैं तो x हम आराम से निकाल सकते हैं। पहली पंक्ति देखिए, 2 अंक दिए हैं, कुछ नहीं करना है, हमें दोनों को जोड़ देंगे। 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22। योग कितना है, 27। 27 में से हम 22 को माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करना है, हमें ऑप्शन में देखना है 5 है कि नहीं। x के स्थान पर 5 होना चाहिए, x के स्थान पर 5 किस में है, ए ऑप्शन में है, बाकी में है क्या, नहीं है, आउट कर दो। आउट है पहले ही, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। हमें सॉल्व करने की आगे आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपको शेयर करना है तो आप एक और कर सकते हैं, बाय का मान निकाल लीजिए। यहाँ से बाय का मान देखिए कैसे निकलेगा, बाय ये है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है। अब हमें पहले पी का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जाके क्या कर पाएंगे, किसका मान निकाल पाएंगे, बाय का। तो इससे बढ़िया हम पी का मान देख लें, पी वाले में मैच कर लेंगे। जो पी का मान निकल के आएगा वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, चलिए, एक अंक है 10, दूसरा अंक है 9, दोनों कितने हो गए, ये हो गए 19। ठीक है, अब 27 में से 19 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 8। यानी किसका मान निकल के आया, ये हमारा पी का। पी कहाँ पर है, ये है, पी का मान कितना है, 8। यहाँ पर देख लें पी का मान, ये पी है, 8 आ रहा है, बस हमारा राइट है। अब हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना समय लगेगा आप खुद ही सोच लीजिए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, देखिए दोस्तों, हर काम में प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस यदि आप कर लेंगे तो इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, इनको बार बार करके देख लिया, 2 से 10 बार आप इसको देख लेंगे करके, उसके बाद इस प्रकार से आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पढ़ेंगे, देखेंगे योग कितना हो रहा है, उसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे, अपने दिमाग में ही माइनस करेंगे और जो आएगा वो फटाफट से टिक करेंगे। कितने सेकंड लगेंगे आपको इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड मान सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इसके बाद इनको हल करने के बाद देखिए दोस्तों, यदि सरल है और आसान तरीके से आप करना सीख जाते हैं और इनको कर लेते हैं, तो आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें पढ़ने के लिए आपके पास
टाइम बच जाता है। किस प्रकार का? ये प्रश्न जैसे 1 मिनट का है, इसमें से इसे हमने सॉल्व कर दिया है 30 सेकंड में। 30 सेकंड को जो हमने बचाए हैं, ये 30 सेकंड हम अगले प्रश्न को समझने में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने कोशिश की है, जिस प्रकार से बेस बनाकर हमें समझना है, इस तरीके से आप समझेंगे तो जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ट्रिक के चक्कर में आप पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।